बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि यस्टेट 2025 के आयोजन व आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम विस्तार से इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे। इसमें कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको हम समझेंगे। पहले तो आप यह जान लीजिए कि बिहार में कक्षा 9-10 व कक्षा 11-12 के अध्यापक बनने के लिए सर्वप्रथम आपको पात्रता परीक्षा यानी कि यस्टेट पेपर फर्स्ट व पेपर द्वितीय क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद ही वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो सकेंगे। पेपर फर्स्ट कक्षा 9 और 10 के लिए होता है। तो इसकी पात्रता परीक्षा जो होती है वह बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र होते हैं और यह CBT मोड पर होता है, यानी कि कंप्यूटर पर यह परीक्षा आयोजित होती है। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। पेपर फर्स्ट माध्यमिक के लिए होता है यानी कि कक्षा 9-10 के लिए होता है और पेपर द्वितीय उच्च माध्यमिक के लिए यानी कि कक्षा 11-12 के लिए होता है। तो इसमें विषय कौन कौन से हैं? जो कक्षा 9-10 यस्टेट यानी प्रथम पेपर के लिए है हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान। इसमें आप 50% आपका अंक होना चाहिए, या तो स्नातक में या तो परास्नातक में। अगर आपने B.Ed परास्नातक बेस पर किया है यानी कि आपका स्नातक में 50% नहीं है, परास्नातक में 50% है, तो भी आप वैलिड हैं यानी कि आप एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। यह इन विषयों की पात्रता हो गई। साथ ही साथ आपका B.Ed कंप्लीट होना चाहिए और शारीरिक शिक्षा के लिए आपका 50% अंक के साथ B.Ped होना चाहिए। इसके अलावा अगर संगीत विषय है तो संगीत में 50% अंक आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ललित कला, नृत्य कला, इन सब विषयों पर। साथ ही साथ जो विशेष विद्यालय अध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें आपको 50% अंक होना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ B.Ed स्पेशल होना चाहिए जो स्पेशल के लिए है। इसमें जो विषय समूह है इसको फुल डिटेल से समझ लीजिए। जिनका भी गणित है उनका BSc यानी कि स्नातक स्तर पर गणित होना चाहिए। उसके साथ साथ भौतिक विज्ञान या तो इलेक्ट्रॉनिक्स या तो कंप्यूटर साइंस या तो रसायन विज्ञान या सांख्यिकी में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। ठीक है। गणित के साथ आपका फिजिक्स होना चाहिए या तो केमिस्ट्री होना चाहिए, यानी कि इन विषयों के साथ गणित में 2 विषय और होना चाहिए। कोई भी विषय कितने भी वर्ष पढ़ा हो, चाहे 3 वर्ष पढ़ा हो चाहे 2 वर्ष पढ़ा हो, आप इसके लिए योग्य। ठीक है। साथ ही साथ अगर विज्ञान के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो विज्ञान के साथ में आपका जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। यानी कि एक प्रकार से हम कहें तो विज्ञान विषय के लिए केवल और केवल जो जूलॉजी बॉटनी से BSc किए हैं वही इसमें एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ उनका रसायन विज्ञान होना चाहिए। कुल ओवरऑल 50% होना चाहिए। कोई अलग अलग विषयों में 50% की बाध्यता नहीं है। स्नातक में या तो 50% हो या तो परास्नातक में 50% हो। सामाजिक विषय अगर है तो सामाजिक विषय में आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र में से 2 विषय जरूर हो। साथ ही साथ उसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल जरूर हो। प्राचीन इतिहास को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। ठीक है। क्लियर। इन 4 विषयों में से 2 विषय जरूर होना चाहिए, जिसमें से इतिहास, भूगोल अवश्य होना चाहिए। अगर आपका इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाएंगे। अगर 4 विषयों में से कोई एक ही विषय है तो भी आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। भाषा से जो भी है उसमें आपका चाहे आपका हिंदी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, आपका स्नातक स्तर पर होना चाहिए। चाहे आप 2 वर्ष पढ़े हों इन विषयों को, चाहे 3 वर्ष पढ़े हों। इसको क्लियर कर लीजिए। इसी में बार बार यह डाउट बना रहता है आप लोगों का कि 2 ही वर्ष हमने इस विषय को पढ़ा है तो क्या हम एलिजिबल हैं? तो आप 100% आप इसके लिए योग्य हैं। ठीक है। साथ ही साथ आपका B.Ed होना चाहिए। यह पेपर फर्स्ट के लिए यानी कि कक्षा 9-10 में अध्यापक बनने के लिए अपीयरिंग के अभ्यर्थी नहीं फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपका पूरी तरीके से इसके अंतिम तिथि के पहले पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए।
साथ ही साथ अब पेपर सेकंड की बात करते हैं, यानी कि उच्च माध्यमिक की बात करते हैं कक्षा 11-12 के लिए, तो आपका पीजी में 50% अंक होना चाहिए। साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, बंगला हो, मैथिली हो, मगही हो, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत। साथ ही साथ गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, कृषि, संगीत, इन सभी में 50% अंक आपका स्नातकोत्तर में होना चाहिए संबंधित विषय में। जैसे आप जंतु विज्ञान से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपका जंतु विज्ञान में एमएससी होना चाहिए प्लस आपका बीएड होना चाहिए। एमएससी में 50% अंक होने चाहिए प्लस आपका बीएड होना चाहिए। अगर आप राजनीति शास्त्र से भरना चाहते हो तो आपको पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स में 50% अंक होना चाहिए प्लस आपका बीएड होना चाहिए। आप इतिहास से करना चाहते हैं तो इतिहास में आप 50% आपका अंक होना चाहिए, साथ ही साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। तो यह क्लियर हो गया होगा आपका। इसमें कुछ विषयों के अलग से दिया हुआ है कि कुछ विषय का जो समकक्ष होता है फिजिक्स है, जैसे फिजिक्स के अंतर्गत आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर बायोकेमिस्ट्री भी केमिस्ट्री में आएगा। कॉमर्स में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में। बॉटनी और जूलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, प्लांट, यह सभी बॉटनी जूलॉजी के अंतर्गत आएंगे। मैथ में मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स आएगा। तो यह देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो आपका पाठ्यक्रम होगा वह पेपर फर्स्ट का पाठ्यक्रम होगा, वह जो माध्यमिक राज्य का बिहार का स्नातक में पाठ्यक्रम है वह पूछा जाएगा, और पेपर 2 में जो स्नातक प्रतिष्ठा के अंतर्गत पाठ्यक्रम है वह लागू होगा। प्रश्न आपका प्रश्न पत्र पैटर्न क्या होगा, तो कुल 150 अंकों की आपकी परीक्षा होगी। टेलीग्राम पर इन सब का पीडीएफ आपको अवेलेबल है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जुड़कर ये सब पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप पेपर फर्स्ट की बात कर लें, चाहे पेपर सेकंड की बात कर लें, संबंधित विषय से 100 प्रश्न आएंगे, ठीक है। जैसे आपका सामाजिक विषय का, चारों विषय का आपका कक्षा 9-10 का आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। प्लस 50 अंक आपका शिक्षण कला होगा। कुल आपका 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, 150 मिनट में, यानी कि 2.5 घंटे में। ऑनलाइन पेपर होगा, एक प्रश्न का 1 अंक, कोई ऋणात्मक अंक नहीं। साथ ही साथ अर्हता क्या है, आवेदक भारत का नागरिक हो, यानी कि आप किसी भी राज्य से हों, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका उत्तीर्णांक क्या होगा, 5% की जो छूट मिलेगी वह बाहरी राज्य जो बिहार के निवासी हैं, SC ST OBC, उनके लिए 5% की छूट होगी। साथ आयु आपकी क्या होगी, आयु 21 वर्ष आपका 1 अगस्त 2025 को, कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष होगी। इस कैटेगरी में आप कोई भी अन्य राज्य के सभी अभ्यर्थी आएंगे। अनारक्षित 40 साल तक, पिछड़ा वर्ग, ये जितने हैं ये सभी बिहार के अभ्यर्थियों के ऊपर यह लागू होगा, ठीक। उत्तीर्णांक क्या होगा, उत्तीर्णांक आपका 50% अंक होगा, यानी कि अगर आप सामान्य कोटि के हैं तो आपको 150 अंक में 75 अंक प्राप्त कर लेना है। चाहे आप 75 प्राप्त कर लें, चाहे आप 150 अंक प्राप्त कर लें, केवल आपको उत्तीर्ण होना है। पिछड़ा वर्ग से हैं या सभी बिहार के जो मूल निवासी हैं उनके ऊपर लागू होगा। अगर आप अन्य राज्यों में पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा में आते हैं तो उसमें यह इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। प्रमाण पत्र आपका आजीवन वैलिड होगा, इसमें कोई वो नहीं है कि 2 वर्ष 1 वर्ष इसमें लिखा है। इसके पहले अगर आप पहले से पास हैं तो आपको बार बार यह पात्रता परीक्षा नहीं देनी है। उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की वैधता जीवन पर्यंत होगी, ठीक है। जो आपका शुल्क है, अगर आप एक पेपर के लिए भरना चाहते हैं, चाहे पेपर फर्स्ट के लिए भरें चाहे पेपर सेकंड के लिए भरें, तो 960 रुपये आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, और 1440 रुपये अगर दोनों प्रश्न पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो। SC ST और PH कैंडिडेट के लिए 760 रुपये एक पेपर के लिए, और 2 पेपर के लिए 1140 रुपये। नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है क्योंकि अब पेपर ऑनलाइन होता है और ज़्यादा अभ्यर्थी होने के कारण अलग अलग पालियों में अलग अलग प्रश्न पत्र होते हैं, तो थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन होता है, 1-2 अंक का इधर उधर हो जाता है। बाकी ये परीक्षा CBT मोड में होगी, जैसा कि इसमें लिखा भी है।
प्रवेश परीक्षा की अवधि, तो यह 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का प्रश्न पत्र है। 11 सितंबर अपराह्न यानी कि कल लगभग 2 बजे के बाद से यह फॉर्म फिलअप होंगे और 19 सितंबर तक यह फॉर्म फिलअप होंगे। ठीक है, इसके लिए हमने पहले से आपको ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है कि आपको क्या क्या प्रमाण पत्र अपलोड करना है। देख सकते हैं आप, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर, बीएड या जो भी आपके पास शैक्षणिक योग्यता है, इस प्रमाण पत्रों को अपलोड करना होता है। साथ ही साथ आपको फ़ोटो, सिग्नेचर भी अपलोड करना होता है। तो इन सबको आप तैयार कर लीजिए और कल से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। इसकी जो परीक्षा की तिथि है अभी जो बताया गया है वह 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में यह परीक्षा संपन्न होगी और 1 नवंबर को इसका परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। कोई अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।